नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीरी। 5 अगस्त से शेख हसीना हिंदुस्तान में है और तभी से भारत की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या फिर वो अपना जो शरण है, राजनीतिक शरण, कहीं और ढूंढ रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन से उन्हें उम्मीदें थी, ब्रिटेन उन्हें जाना था क्योंकि वहां उनकी बहन संसद में सांसद है। फिनलैंड में उनके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। अमेरिका का तो कहा जा रहा है कि सारा कुछ किया धरा अमेरिका का ही है। जिस तरीके से अमेरिका बांग्लादेश में अपना आर्मी बेस कैंप बनाना चाहता था, शेख हसीना ने उस बात से इनकार किया और फिर जो चुनाव 2024 के शुरुआत में हुए बांग्लादेश में, उसमें जो खेल किया गया वो अमेरिका का था। भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए जितना फंडिंग किया गया वो भी डोनाल्ड लू के जरिए अमेरिका ने बांग्लादेश तक पहुंचाया है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है कि क्या शेख हसीना हिंदुस्तान में ही रहेंगी या फिर वो कहीं और जाने वाली हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां शेख हसीना के बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं और शेख हसीना की वहां जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी भी है कि वो रूस के भी संपर्क में है, क्योंकि रूस एक शक्तिशाली देश है और शेख हसीना रूस में भी राजनीतिक शरण ले सकती हैं। लेकिन रूस के साथ समस्या यह है कि अगर वो रूस में शरण लेती हैं, फिर वो अपने रिश्तेदारों से जो ब्रिटेन में रहते हैं, फिनलैंड में रहते हैं, वो उनसे मुलाकात शायद नहीं कर पाएंगी, वो उनसे कट जाएंगी। मुस्लिम देश जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, उनके साथ भी वो संपर्क साधे हुए हैं। इस बारे में भी खबर मिली है, क्योंकि कई मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं, मुस्लिम देश ऐसे हैं जो शेख हसीना के फेवर की बात करते हैं, मतलब उनके मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनके नाम है यूएई और कतर। दोनों देश शेख हसीना से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, तो इन दोनों देशों में भी शेख हसीना जा सकती हैं। लेकिन प्रबल संभावनाएं जो हैं वो फिनलैंड में जाने की, और किसी भी वक्त शेख हसीना जा सकती हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब से शेख हसीना हिंदुस्तान में है तब से भारत की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं को बंधक बनाया जा रहा है, उनके साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं की जा रही हैं, लगातार हत्याएं की जा रही हैं हिंदुओं की। वो शायद इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि जो हिंदू, तकरीबन 1,30,00,000 हिंदू जो रहते हैं बांग्लादेश के, लोग इस वक्त ऐसा मानते हैं कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में है वो सभी भारत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जब तक शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेंगी तब तक, ऐसा कहा जा रहा है कि तब तक ऐसी टारगेट किलिंग चलती रहेगी। और भारत इसीलिए चाहता है कि जल्द से जल्द शेख हसीना भारत से निकलें और किसी और देश में वो शरण लें। हालांकि इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी भारत सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल थे, क्योंकि शेख हसीना के शुरू से ही, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले भी शेख हसीना के हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वो संबंध जरूर बदले हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब चीन के साथ शेख हसीना की मुलाकात होनी थी, वो उससे पहले भारत आई थी और भारत को विश्वास उन्होंने दिलाया था कि वो चीन से ऐसी कोई डील नहीं करेंगे। या फिर मोंगला पोर्ट की बात हो, मोंगला पोर्ट जो भारत को शेख हसीना के वक्त में दिया गया, वो मोंगला पोर्ट चीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शेख हसीना भारत आई और मिलकर भारत से वो फिर चीन गई और चीन का उनका जो दौरा था वो 3 दिन का था, लेकिन उसे वो छोड़कर बीच में दूसरे ही दिन वापस आ गई थी। अब देखना होगा कि कब तक शेख हसीना भारत से निकलती हैं, और जब शेख हसीना भारत से निकलेंगी तभी शायद जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, उस पर भारत सरकार भी अपना कुछ स्टैंड क्लियर कर सके। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी भी है कि बांग्लादेश मांग कर चुका है कि भारत शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंप दे, जिससे कि वो उन्हें वहां कैद कर सके, गिरफ्तार कर सके और जेल में डाल सके, जिस तरीके से खालिदा जिया जेल में थी। और ये राजनीतिक बदले की बात है। अब जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक भारत कुछ नहीं कर सकता बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। लेकिन जैसे ही शेख हसीना यहां से निकल जाएंगी, फिर
बांग्लादेश जो कर रहा है, बांग्लादेश के मुस्लिम कम्युनिटी जो वहां के हिंदुओं के साथ कर रही हैं, वो तो फिर उसके बाद भारत बांग्लादेश की सरकार से बात भी कर सकता है, और अगर बात करने से बात नहीं बनी फिर सबक सिखाने की तैयारी भी भारत कर सकता है, क्योंकि जवाब 1971 में भी भारत ने इंटरफेयर किया था, 2008 में भी इंटरफेयर किया था, और भारत अब भी इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन भारत के हाथ यहीं बंधे हुए हैं कि शेख हसीना फिलहाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो देखना होगा कि किस देश में अब शेख हसीना शरण लेती हैं और कब तक भारत से निकलती हैं। बाकी इस खबर पर जो भी कुछ अपडेट होगी एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। इस खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।